मिश्रा ही है। आज आप लोगों का मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंतर्गत डियर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सो डियर जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हमें पढ़ने के लिए फोर्थ सेम में क्यों दिया गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सिविल इंजीनियर लाइफ में, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। फुल्ली इंट्रोडक्शन जानेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो स्टूडेंट इस सेशन को आप मिस ना करें। चलते हैं सिलेबस की ओर। आपका फर्स्ट यूनिट है स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़ना है हमें। स्ट्रेस स्ट्रेन क्यों पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मैकेनिक्स के टाइप्स, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को जानते हैं डियर हम, स्ट्रेस क्या है। हु स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन है, स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्ट्रेस का सिंपल सा डिफिनेशन होता है डियर कि फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी स्ट्रेस का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रेस का डिफिनेशन डिफाइन किया गया है कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना फोर्स लगता है, अगर दोनों को रेशियो कर दिया जाता है डियर तो मेरा स्ट्रेस देता है। सपोज ये मेरा एक एरिया है, ये जो व्हाइट बोर्ड है डियर, यह एक मेरा एरिया है। इस एरिया में जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम इसमें प्रेशर दे रहे हैं, जितना हम इसको प्रेस कर रहे हैं, वो फोर्स को अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है तो मेरा स्ट्रेस होता है। अब इसका यूनिट की बात आता है कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स को मेजर किया जाता है डियर न्यूटन में और एरिया होता है मीटर में। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एरिया होता है, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। यानी कि अब बताता है डियर, नेक्स्ट जानते हैं सब, अगला है स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन कहता है कि उन दोनों का रेशियो जितना चेंज हो रहा है बॉडी में, कोई भी बॉडी में चेंज हो रहा है, और जो सपोज मान लीजिए कोई भी बॉडी है उसका लेंथ चेंज हो रहा है, तो जो लेंथ चेंज हो रहा है और ओरिजिनल लेंथ से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा स्ट्रेन देता है, यानी कि डेल एल अपॉन एल बोले तो स्ट्रेन देता है। यानी बोलता है कि रेशियो ऑफ डायमेंशन चेंज टू ओरिजिनल डायमेंशन, रेशियो ऑफ डायमेंशन चेंज टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसका रेशियो स्ट्रेन देता है। और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। मान लीजिए स्ट्रेन चेंज हुआ है डियर मीटर में और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में था, कट गया तो इसका क्या यूनिट और क्या डायमेंशन आया, इसलिए यह एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। बात आता है डियर आपके माइंड में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि ये भी तो एक रेशियो था, तो इसका क्यों यूनिट है। सो गाइस ये रेशियो था, लेकिन देख रहे हैं कि फोर्स को मेजर न्यूटन में करते हैं, एरिया को, यानी ये दो डिफरेंट मटेरियल के बीच फोर्स यानी कि चेंजिंग आ रहा है, लेकिन इसमें सेम मटेरियल के बीच चेंज आ रहा है, सेम डायरेक्शन के बीच चेंज आ रहा है, इसलिए इसको यूनिट नहीं होता। अब जानते हैं मैकेनिक्स के बारे में, आगे जानते हैं। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और जो भी यहाँ बताया जाता है उसको नोट्स कर लिया कीजिए, क्योंकि बताने से ठीक है आपको याद हो गया, लेकिन नोट्स रहेगा तो मनुष्य जो है डियर वो भूलने की जाती है। तो आपको पास अगर नोट्स रहेंगे डियर तो आप उस नोट्स को फिर से रिपीट कर सकते हैं। सो जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, देखिए जानते हैं मैकेनिक्स एक ब्रांच है, पढ़ना है किसको, सिविल इंजीनियर को। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है सिविल इंजीनियर का, जिसमें हम डील्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, बॉडी पर जो एक्ट होता है। एक बार फिर से देखिए, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, एक आर्ट है सिविल इंजीनियर का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक बॉडी पे एक्ट होता है। जानते हैं, सपोज मान लीजिए डियर कि यह एक मेरा बॉडी है, मान लीजिए कि यह एक मेरा क्या है, बॉडी है।
यह एक टेंशन मत लीजिए, मैं नोट डाउन करा दूंगा, फिर आप समझते हैं। मान लीजिए मेरा क्या है डियर, एक बॉडी है, इस बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोड लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं। तो ये सब लोड जो लग रहे हैं एक बॉडी पे, इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि यह फोर्स क्या है, बॉडी रिजिड है, नॉन रिजिड है, फोर्स कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, टोटल सम ऑफ फोर्स, ये सब के बारे में जिस सिविल इंजीनियर ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, मेरा मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। सो नोट कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स कीजिएगा। The branch of civil engineer which deals with different types of load which is act on the body, is called मैकेनिक्स। फिगर भी बना लीजिए डियर स्टूडेंट। मान लीजिए यह एक बॉडी है, देखिए एग्जाम में अगर आप फिगर बनाते हैं ना, तो एग्जामिनर समझता है कि बंदे में कोई ना कोई दम है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए ये फिगर ये सब बना लिया कीजिए एग्जाम में। ये हो गया। ये क्या है, मान लीजिए ये मेरा एक बॉडी है, ये सब फोर्स जो एक्ट हुए डियर, वो फोर्स का नाम देते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13। ठीक है, ये सब फोर्स इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। यह मेरा एक क्या है, बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से हम जानते हैं मैकेनिक्स का डिफिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, फिर से समझ लेते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है, पढ़ना किसको है, हम लोगों को, तो सिविल इंजीनियर का मैकेनिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जो एक बॉडी पे एक्ट होता है। सो मैकेनिक्स कहते हैं। सो फिगर से समझ में आ रहा होगा, यह एक बॉडी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स F13 लग रहा है। सो स्टूडेंट इसको नोट्स कीजिए। अगला पॉइंट जानते हैं आप, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब वाइप आउट करते हैं। अब देखिए आगे जानते हैं हम टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो टाइप्स है, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोगों को फोर्थ सेम में यानी सॉलिड और फ्लूइड के बारे में सिविल इंजीनियर को पढ़ना है। अब ये जानते हैं सॉलिड और फ्लूइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, पहला जो टाइप्स है वह आपका है सॉलिड मैकेनिक्स, और दूसरा जो टाइप्स है वह है फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए दो टाइप्स के आपको मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जानते हैं सॉलिड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फिलहाल इसको दोनों को टाइप्स को नोट्स कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब जानते हैं हम सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, फिर हम बारी बारी से एक एक करके टाइप जानते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स क्या है? तो डियर ये मैकेनिक्स किसका टाइप्स है? मैकेनिक्स का। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है, बोलता है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच टीच द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स विच बॉडी एक्ट ऑन सॉलिड। यानी सेम टू सेम मैकेनिक्स का डिफिनेशन है, सिर्फ चेंज क्या होगा? ये मैकेनिक्स था वहां तो यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स हो जाएगा। सो अब बात आता है सॉलिड मैकेनिक्स है क्या? यह बोर्ड भी एक सॉलिड है, बोर्ड भी क्या है? सॉलिड है। ये आपको दिख रहा है, ये भी है क्या है? सॉलिड है, बट इसके अंदर जो पारा है वह लिक्विड है। ये मार्कर हुई मार्कर सॉलिड है, सब सॉलिड है। इस सपोज मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड एक सॉलिड है, इस बोर्ड पे जो फोर्स रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, यहाँ से फोर्स आ रहे, ये से फोर्स आ रहे, यानी इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स रहेगा। इसी के बारे में स्टडी करेंगे जिस मैकेनिक्स के ब्रांच में सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो हम डियर स्टूडेंट इसको नोट्स कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals of a study different types of force which body is act solid, which called सॉलिड मैकेनिक्स। मान लीजिए यह एक मेरा क्या है? सॉलिड मैकेनिक्स है। सॉलिड मैकेनिक्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट हो रहे हैं। जो फोर्स का नाम है डियर F1, F2, F3, F4, F5, F6, यानी टोटल नंबर ऑफ फोर्स इसमें 6 एक्ट हो रहे हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के, डिफरेंट नेचर के हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं डियर इसका डिफिनेशन। बोलता है सॉलिड मैकेनिक्स एक ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम डील्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट होगा। वह कौन सा बॉडी होगा? तो सॉलिड बॉडी पे एक्ट होगा, उसको हम सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। सपोज ये सॉलिड में बॉडी है, ये क्या है? सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी में डिफरेंट फोर्स एक्ट हो रहे हैं। जो फोर्स का नाम है डियर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 तक क्या है? F7 तक क्या है फोर्स? सो गाइस इसको आप नोट्स कीजिए। आगे हम जानते हैं अब सॉलिड मैकेनिक्स जान चुके हैं, अब जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद हम जानेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के टाइप्स के बारे में। सो इसको नोट्स कीजिए जल्दी। सो गाइस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि एक आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेशनल होता हूँ। सो वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपलोड करूंगा। सो आप क्या किया कीजिए, नोट्स करने के बाद एक बार जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि देखेंगे आप तभी याद होगा, सुनने और कहने से सिर्फ नहीं होता। आइए हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के टाइप्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स। जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? डिफिनेशन सेम है क्या? तो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें डील्स करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, बट वो बॉडी होगा तो यह एक लिक्विड बॉडी होगा, सिर्फ चेंज होगा तो लिक्विड बॉडी। अब बात है लिक्विड बॉडी होगा कैसे? देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये मेरा क्या रिवर है, मान लीजिए डियर कि ये मेरा क्या है? यह एक रिवर है। क्या है मेरा? यह एक रिवर है। तो रिवर में क्या रहेगा? वाटर रहेगा।
रिवर में क्या है, ये सब वाटर है रिवर में। रिवर या स्ट्रीम कुछ भी हो सकता है, रिवर मान लीजिए या वाटर है, ये सब क्या है, वाटर है। इस वाटर में हम क्या करते हैं, तो देखते होंगे कोई स्ट्रक्चर बना, ये सब बना, तो स्ट्रक्चर ये सब बना, तो ये तो ठीक है, रिवर के बेड में जा रहा है लोड, रिवर के बेड लोड को रजिस्ट कर रहा है, लेकिन ये वाटर तो भी कुछ लोड को रजिस्ट करेगा, वाटर भी तो लोड को रजिस्ट करेगा। अर्थक्वेक का लोड आ रहा है, या तो बोले तो वाइंड लोड आ रहा है, ये सब जो लोड आ रहा है वाटर भी तो रजिस्ट कर रहा है, तो वाटर है क्या है, लिक्विड है। तो इसमें ही जो स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। तो डिफिनेशन हम नोट करते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals of study different types of load, different types of force which is act on fluid body is called fluid मैकेनिक्स। देखते हैं, मान लीजिए क्या रिवर है, इस रिवर में क्या है, सब ये वाटर है, इस रिवर में क्या है, वाटर है। इस वाटर पर डिफरेंट टाइप्स के लोड आ रहा है, मान लीजिए वाइन लोड, चाहे जो लोड, नाम F1 F2 F3 F4 F5, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफिनेशन होता है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच बॉडी एक्ट ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू फ्लूइड मैकेनिक्स। सो डियर, इसको नोट कीजिए। आगे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स। चलिए आगे जानते हैं हम सॉलिड मैकेनिक्स के टाइप्स। देखिए, ये जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो आप जाएंगे 5th सेमेस्टर में तो आपको टॉस पढ़ना होगा, टॉस पढ़ना होगा। और जो भी बंदे अगर इस चैप्टर को यानी इस सब्जेक्ट को मिस करते हैं, अच्छा से नहीं समझते डियर, उनको आगे टॉस समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सब मिस नहीं करिए। जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पहला होता है डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप MOS मॉस के नाम से या तो सोम के नाम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकेंड यार। देखिए, आप दो चीज के बारे में पढ़ना है हमें मैकेनिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस। देखिए डियर, मॉस तो हम लोग पढ़ते हैं 4th सेम में, जो अभी आप लोग पढ़िएगा, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग 1st सेम में ही पढ़ चुके होंगे, जिसमें रिएक्शन निकालते थे इक्विलिब्रियम में सब, वो तो था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है सोम यानी कि मॉस, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। सो इसको नोट्स कीजिए। अब इस दोनों का डिफिनेशन जानते हैं, इन दोनों में क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है।
चलिए अब जानते हैं एक एक करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, यानी मॉस क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक टाइप है मैकेनिक्स का, इसमें हम स्टडी करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। इसमें हम स्टडी करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, और रिजिड बॉडी को आइडियल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। रिजिड बॉडी क्या, यह एक रिजिड बॉडी है, यानी जिसमें फोर्स लगने में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, वह रिजिड बॉडी है। एक्चुअल में कोई रिजिड बॉडी होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आता ही आता है, उसको नॉन मान लिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। सपोज ये आपका एक वाल है, वाल भी तो एक रिजिड बॉडी है, उसको रिजिड बॉडी माना जाता है। आप उसमें फोर्स लगाइएगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, 0.2%, 0. समथिंग परसेंट चेंजिंग होगा, लेकिन उसको निगलेक्ट कर लिया जाता है। तो जानते हैं डिफिनेशन की ओर, बोलता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ, या इट इज अ टाइप्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स which deals of a study rigid body is called engineering mechanics. Is called engineering mechanics. Its other name is आइडियल बॉडी। इसको आइडियल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, रिजिड बॉडी को। तो इसको नोट्स कीजिए। आगे हम जानते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। और इस सेशन के बाद यार आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया जाता है, आपका यूनिट 1 सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ये सब बेसिक था, जो बेसिक जानना बहुत ही जरूरी रहता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, और उस रिजिड बॉडी को आइडियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। सो वाइप आउट करते हैं। अगला हम जानते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप सोम या मॉस शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। देखिए इस मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर में हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक ब्रिज बनाए हैं, तो वो क्या डिफॉर्मेबल नहीं है, उसमें फोर्स लगेगा, डिफॉर्म होगा। तो ये सब के बारे में, जो बॉडी डिफॉर्म होगा उस बॉडी के बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और उस यानी डिफॉर्मेबल बॉडी को हम रियल बॉडी के नाम से भी बोलते हैं, और उस रियल बॉडी को एक्चुअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। सो इसको नोट्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर से डिफिनेशन देख लेंगे। The types of solid mechanics which a study of this deformable body is called mechanics of structure. Its other name is, इसको एक और नाम से जानते हैं। अभी तुरंत आप लोगों को बोले थे रियल बॉडी के नाम से या एक्चुअल बॉडी के नाम से। चलिए फिर से डिफिनेशन देखते हैं। बोलता है कि मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर में हम जितना भी बॉडी के बारे में देख करेंगे, वो बॉडी होगा मेरा डिफॉर्मेबल बॉडी, और उस डिफॉर्मेबल बॉडी को रियल या एक्चुअल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस आज का सेशन आप लोगों को यहीं तक रहता है। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन
सिलेबस यानी सेमेस्टर ऑफ व्यू से सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर डियर ओनली फॉर सिलेबस का ही नहीं, एसएससी जेई का भी इस सिलेबस के अंतर्गत कवर कराया जाता है। सो डियर आप अच्छा से अच्छा इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।